नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद खूबसूरत और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि धर्म सिंह और एक युवा लड़के अवि की एक छोटी सी मुलाकात है, जो असल में आज के हमारे समाज का, हम सबका एक आईना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल पर विचार करते हैं। क्या इंटरनेट ने सचमुच हम इंसानों को करीब ला दिया है, या फिर हमें एक दूसरे से और भी दूर कर दिया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे आज के समय का सबसे बड़ा दार्शनिक द्वंद्व है। कहने को तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, लेकिन क्या हम सच में एक दूसरे के करीब आए हैं? हमारी आज की कहानी इसी सवाल और इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दो बिल्कुल अलग दुनिया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। झील के किनारे की एक शांत शाम, और वहां रखी एक पुरानी लकड़ी की बेंच। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुल है जहां दो बिल्कुल अलग युग आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ धर्म सिंह बैठे हैं। उम्र की वजह से उनके हाथ थोड़े कांप रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में गजब की शांति और दशकों का गहरा अनुभव झलकता है। उनका शरीर भले ही शिथिल हो, पर उनका वजूद पूरी तरह से उस पल में उसी जगह पर मौजूद है। और ठीक उनके बगल में देखिए, अवि, कानों में ईयरफोन, हाथों में मोबाइल, और उंगलियां स्क्रीन पर बस दौड़ रही हैं। टाइप, स्क्रॉल, स्वाइप, एकदम फुल स्पीड में। शरीर तो उसका बेंच पर है, लेकिन मन किसी अनजान डिजिटल दुनिया की भूल भुलैया में भागा जा रहा है। एक ही बेंच पर बैठे दो लोग, लेकिन दोनों के बीच फासला मीलों का है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, स्क्रीन बनाम असल जिंदगी। शुरुआत में दोनों के बीच एक अजीब सी शांति छाई रहती है। ये मौन असल में भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच का एक खालीपन है। फिर अचानक धर्म सिंह एक हल्की सी मुस्कान के साथ इस खामोशी को तोड़ते हैं। वो बहुत ही सहजता से पूछते हैं, क्या मिलता है उस स्क्रीन में इतना मजेदार बेटा? ध्यान दीजिए, यह सवाल कोई ताना नहीं है। ये एक पुरानी पीढ़ी का उस नई डिजिटल दुनिया के प्रति सच्चा कौतूहल है, जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। अवि का जवाब बहुत ही आम सा होता है, बस दोस्तों से चैट कर रहा हूं। लेकिन सच कहूं तो असली बातचीत की नींव यहीं से पड़ती है। इस स्लाइड पर जो बात लिखी है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। धर्म सिंह कहते हैं, हमारे जमाने में दोस्त बैटरी से नहीं चलते थे। ये सिर्फ एक मजाकिया बात नहीं है, ये असल दुनिया के स्थायी रिश्तों और आज के उन डिजिटल संपर्कों के बीच के अंतर को इतनी खूबसूरती से सामने रखता है कि बस क्या कहें। वो एक ऐसा वक्त था जब रिश्ते किसी डिवाइस के चार्ज होने या फिर वाईफाई के सिग्नल पर निर्भर नहीं करते थे। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, तेज गति पर गहराई नहीं। अवि मुस्कुराता है और कहता है कि ऑनलाइन सब बहुत तेज है, और भाई बात तो सच है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक पलक झपकते ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन धर्म सिंह इस कथित स्पीड और दक्षता को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। वो सिर हिलाते हैं और बहुत सोच विचार कर कहते हैं, तेज तो है, पर टिकता कितना है? जरा इस पर गौर कीजिए। क्या तेज गति का मतलब हमेशा ये होता है कि वो संपर्क लंबे समय तक टिका भी रहेगा? और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। इस सवाल ने अवि को एकदम खामोश कर दिया। ये वो पल है जब उसे अचानक एक सच्चाई का एहसास होता है। ऑनलाइन तो उसके सैकड़ों हजारों दोस्त हैं, फॉलोअर्स की लाइन लगी है, लेकिन असल जिंदगी में जब सच में कोई मुश्किल आए तो साथ खड़े होने वाले कितने हैं? वो समझ जाता है कि उसका ये विशाल ऑनलाइन नेटवर्क असल दुनिया की गहराई और भरोसे से एकदम खाली है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, यादें जीना बनाम बनाना। इस खामोशी के बाद बातचीत एक नया मोड़ लेती है। नई पीढ़ी के मन में पुरानी पीढ़ी के लिए हमेशा एक सवाल रहता है। अभी भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाता और पूछता है, अंकल आप लोग क्या करते थे? ना फोन था ना इंटरनेट, क्या आप लोग बोर नहीं होते थे? ये सवाल सीधे तौर पर आज की डिजिटल दुनिया से एक बड़ा ब्रेक लेता है। आज जब हमें 2 मिनट खाली बैठना एक सजा लगता है, तो ये सोचना वाकई मुश्किल है कि बिना स्क्रीन्स के खाली समय आखिर कैसे बीतता होगा। ये सवाल सुनते ही धर्म सिंह की आंखें चमक उठती हैं। वो बड़े ही सुकून और उत्साह के साथ उन दिनों को याद करते हैं। गलियों की धूल में खेलना, बेखौफ होकर पेड़ों पर चढ़ जाना, दोस्तों के साथ किसी नुक्कड़ पर बिना थके घंटों बातें करना, दौड़ते हुए गिरना, घुटनों पर चोट लगाना, और फिर उसी दर्द में हंसते हुए दोबारा उठ खड़े होना। ये कोई वर्चुअल गेम्स नहीं थे, ये जिंदगी के वो अनुभव थे जिन्हें शरीर और आत्मा दोनों से महसूस किया जाता था। और यहां आती है इस पूरी चर्चा की सबसे गहरी बात,
जिंदगी सुरक्षित नहीं थी पर असली थी। हम यादें बनाते नहीं थे, हम उन्हें जीते थे। आजकल हर एक पल को कैमरे में कैद करने की, दुनिया को दिखाने की एक होड़ सी मची है। लेकिन धर्म सिंह की पीढ़ी का अतीत ऐसा नहीं था। वे अपनी जिंदगी किसी ऑडियंस या दर्शकों के लिए नहीं जीते थे। वे पल पूरी तरह अनफिल्टर्ड थे। हो सकता है आज जितने सुरक्षित न हो, पर वे 100% असली थे। चलिए अब इस कहानी के 5वें और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, जीवन का असली उद्देश्य। चलिए देखते हैं कि यहाँ से कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अक्सर पुरानी पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी राह भटक रही है, लेकिन धर्म सिंह की सोच अलग है। वे मानते हैं कि इंसान समय के साथ बस ढाल जाता है। पीढ़ियों के बीच का असली फासला उन उपकरणों में नहीं है जो वे इस्तेमाल करते हैं। समय बदलता है, तकनीक बदलती है और जीवन कैसे जिया जाए इसके तरीके भी बदल जाते हैं। लेकिन धर्म सिंह का मानना है कि असली फर्क इस बात में है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे हर काम के पीछे का उद्देश्य क्या है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अभी अपनी डिजिटल दुनिया का कवच पूरी तरह उतार देता है। वो धीरे से अपना फोन अपनी जेब में रख लेता है, एक ऐसा काम जो वो शायद ही कभी करता हो, और एक बेहद गहरी संवेदनशील आवाज में पूछता है, तो अंकल मुझे किसके लिए जीना चाहिए? तो सबसे अहम बात जो धर्म सिंह यहाँ कहते हैं वो आज के दौर का सबसे बड़ा सबक है। वे बहुत ही प्यार से समझाते हैं, लोगों के लिए जियो, पोस्ट के लिए नहीं। अनुभवों के लिए जियो, लाइक्स के लिए नहीं। यूं जियो कि जब मेरी उम्र के हो तो तुम्हारे पास बताने के लिए कहानियां हों, दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट नहीं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असली इंसानी अनुभवों को जीने का एक बहुत बड़ा आह्वान है। और अंत में छठा भाग, दूरियां मिटाती एक बेंच। धर्म सिंह के इन शब्दों ने अवी के दिल में एक ऐसी गर्माहट पैदा कर दी जो किसी भी डिजिटल नोटिफिकेशन से कभी नहीं मिल सकती। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है, जहां एक नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के अनुभवों से एक नया रास्ता खोज लेती है। उस दिन के बाद अवी बदल गया। वो हर रविवार उसी बेंच पर आने लगा, लेकिन अब उसके वहां आने का कारण बदल चुका था। वो मुफ्त के वाईफाई या रील स्क्रॉल करने नहीं आता था। वो आता था उस ज्ञान के लिए, उस जुड़ाव के लिए, और एक ऐसे रिश्ते के लिए जो किसी मोबाइल बैटरी या इंटरनेट सर्वर का मोहताज नहीं था। 2 पीढ़ियां, एक रिश्ता और अनगिनत कहानियां जिन्होंने उम्र और तकनीक के बीच की उस गहरी खाई को भर दिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक विचार है जो हम सबके मन में रहना चाहिए। आज जब हम अपनी स्क्रीन बंद करेंगे तो क्या हम ये तय कर पाएंगे कि हमारी अगली याद कोई स्क्रीनशॉट होगी या एक ऐसी कहानी जिसे हम आने वाले सालों तक मुस्कुराते हुए सुना सकेंगे? चुनाव हमेशा हमारे अपने हाथों में है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपने जीवन में असली कहानियों को जगह देना कभी मत भूलिएगा।